जब हम सेकंड से थर्ड पीरियड पे जाते हैं तो साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, आइए बात करते हैं। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, नाम से समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत। देखिए होता क्या है, कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत इतनी ज्यादा होती है कि वो खुशी से इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी लुटाते हैं। और कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पाकर के उल्टा क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हमें यहां पे यही समझना है कि कौन इलेक्ट्रॉन पाके खुश हो जाता है और कौन इलेक्ट्रॉन पाके है ना दुखी हो जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या चीज है। जैसे सपोज हमने यहां पे ये कोई न्यूट्रल गैसियस एटम लिया और इसके हम आउटर मोस्ट सेल में किस चीज को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस में जनरली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है प्रोसेस का, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, आपको एक चीज पता है कि अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। और रिलीज एनर्जी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया, हमने यहां पर ये आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया और इसके आउटर मोस्ट सेल में हम किस चीज को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करा तो यहां पर कितनी एनर्जी हमारी रिलीज होती है, 348 किलो जूल पर मोल। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोसेस का जो टोटल एंथैल्पी चेंज है इसको नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर यहां पर पॉजिटिव साइन है, एंथैल्पी का साइन लिखेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। आपको यहां पर एक चीज और दिखाएं। जैसे यहां पर हमने ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया और इसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो हमने जब पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करा तो आपने देखा इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, हमारी रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है मतलब प्रोसेस कैसी है हमारी, एक्सो। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है वो कैसा होता है, हमारा एक्सो होता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन की, आप देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ऐड हो रहा है, हमारा एनाइन के अंदर। और अगर एनाइन में हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनाइन पर भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब है कि ये एनाइन इलेक्ट्रॉन को लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो हमें इस केस में इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करना पड़ेगा तो इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं, उल्टा एनर्जी हमें लगाना पड़ेगी। इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सो नहीं, कैसा होता है, एंडो होता है। तो ये हमेशा याद रखना कि जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमने कहा कैसा होगा, हमारा एक्सो होगा। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन चाहे वो एनाइन में हो चाहे न्यूट्रल एटम में हो, वो हमेशा ही कैसा होगा, हमारा एंडोथर्मिक होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मेशन जो होता है पॉली नेगेटिव एनाइन का, लाइक S2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, C4 नेगेटिव, ये हमेशा कैसा होगा, हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब जिससे अगर हम यहां पे बात करें सबसे पहले कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को है ना अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, हमारा Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है ना, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन। Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का है ना ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिलीज एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का Z इफेक्टिव से क्या रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम बात करें साइज की, अगर हमने कहा एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी न्यूक्लियस का ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो रिलीज एनर्जी कम हो जाएगी, रिलीज एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइज से क्या रिलेशन होता है, हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है ना, पी ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन आता है। अगर हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे जाए तो आपको पता है ना, डाउन द पीरियड जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन पी ब्लॉक में जब हम सेकंड से थर्ड पीरियड पे जाते हैं तो साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, आइए बात करते हैं। तो जैसे हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का। आप देखिए ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट हमारा क्या रहा है, 2p। और हमने कहा ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके अंदर ऐड होता है, आउटर मोस्ट में।
यहां पर इसमें ऐड हो रहा है 2p में। अगर हम सल्फर की बात करें तो इसमें किसमें ऐड हो रहा है 3p। और आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से ऑर्बिटल की साइज भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 2p का जो साइज है वो कैसा है, छोटा है। साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिपेल करती है। रिपेल करेगी, इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कैसी है, हमारी बहुत कम है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम हो जाती है। यहां पर देखिए ये 3p है, 3p का साइज कैसा है, बड़ा है। साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपल्सन आएगा वो कम आएगा। और रिपल्सन कम आएगा इसका मतलब आसानी से ऐड होगा। आसानी से ऐड होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहा सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में भी सिर्फ कौन से पीरियड के लिए है, सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए, ठीक है। इसीलिए जैसे यहां पर हम देखो पूरा पी ब्लॉक दिखा रहे हैं, जैसे ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में हम देखो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से ज्यादा, 14 में सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा, 15 में फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा, 16 में सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, 17 में क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा, ठीक है। तो ये पूरा हमने पी ब्लॉक आपको दिखा दिया 13 से लेकर कहां तक, 17 तक। इसी में जैसे आगे अगर हम बात करें थर्ड फैक्टर की, तो थर्ड फैक्टर आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। आपको एक चीज पता है, एस जो होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, एस के बाद पी, फिर डी, फिर एफ। क्योंकि एस सबसे क्लोज होता है तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके ऊपर होता है, एस के ऊपर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल में ऐड करना पी के कंपैरिजन में क्या है, इजी है। इसीलिए हमने कहा किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, अगर हम एस में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो आसानी से ऐड हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, पी के कंपैरिजन में। तो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होगी, हमारी NP1 से। इसी में नेक्स्ट फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। और अगर स्टेबल है तो स्टेबल तो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए NP2 में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा। अगर हम NP3 की बात करें, ये तो पहले से स्टेबल है, और पहले से स्टेबल है इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, NP2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होती है, हमारी NP3 से। यहां पर जैसे हम 3 इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपको एक बात बोली कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन न्यूट्रल एटम में जनरली कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन हम ये आपको वो एग्जांपल दिखा रहे हैं जिनमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सो नहीं, कैसा होता है, एंडो होता है। क्यों होता है, आइए बात को समझते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि किस किस में होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है, अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करें और नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन, इनमें अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये एक्सोनिक कैसा होता है, एंडो होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इनर्ट गैसेस की, जैसे हमने सपोज यहां पे नियोन ले लिया। आपको पता है इनर्ट गैसेस का जो आउटरमोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसा होता है, स्टेबल। इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ये पहले से स्टेबल है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करेगा। अगर मान लिया हम यहां पे जबरदस्ती ऐड करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि देखो 2p तो कंप्लीटली फिल्ड है, अब हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को किसमें ऐड करना पड़ेगा, एक नई सेल में। तो यहां पर हमें पूरी की पूरी एक सेल ऐड करना पड़ेगी, और पूरी की पूरी अगर एक सेल ऐड करना पड़ेगी तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगी, लगाना पड़ेगी। इसीलिए देखो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव में कैसा है, सबसे ज्यादा। तो इनर्ट गैसेस में हमने कहा पूरी सेल ऐड करने की वजह से इनका डेल्टा एच सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में देखो ये क्या आ रहा है, 2s2। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो सेल तो सेम होगी, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब सेल ऐड करना पड़ेगी, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा, ठीक है। तो सेल ऐड करना ज्यादा डिफिकल्ट है किसके कंपैरिजन में, सब सेल। इसीलिए एनर्जी तो यहां भी लगाना पड़ेगी लेकिन थोड़ी सी कम एनर्जी लगाना पड़ेगी। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में देखो सेम सेल में ऐड करना है, सेम सबसेल में ऐड करना है। बस होगा क्या, आपको पता ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी के ऑर्डर में फिल होते हैं। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर में जाएगा इसका मतलब एनर्जी यहां पर भी थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ेगी। बस हाँ, इनके कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी लेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक ऑर्डर हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीनों में वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर हम वैल्यू के हिसाब से अगर बात करें तो जहां डेल्टा एच सबसे कम पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि तीनों में उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो
तो इन तीनों में फाइनली ऑर्डर क्या आ गया, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर क्या होगा, नियोन। और ये ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से माइंड में रखना है, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करेंगे तो ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। और एक चीज और, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, क्योंकि ये तो गेन एंथैल्पी हम दिखा रहे थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहां पर भी हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली हम कितनी कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी में जैसे नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा क्या, अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या एक ही एलिमेंट के आयंस आ जाए। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या एक ही एलिमेंट के आयंस आते हैं, एक ही तरीका होता है देखने का, सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली, और नेगेटिव चार्ज के क्या होता है, इनवर्सली। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आए, ये एक ही एलिमेंट के आयंस आए, डायरेक्टली आंसर किससे देखते हैं, चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। जैसे देखो, ये हमने एक ही एलिमेंट के आयंस ले लिए, और एक ही एलिमेंट के आयंस है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, पॉजिटिव, न्यूट्रल, फिर नेगेटिव। ये हमने जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो भी क्या देखते हैं, चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। तो इनमें डायरेक्टली आंसर किससे देखते हैं, चार्ज से। अब जैसे अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें, तो जनरल ट्रेंड जो होता है पीरियोडिक टेबल का, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें, लेफ्ट से राइट मूव करने पर आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो नेट अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, नेट अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो रिलीज एनर्जी इंक्रीज होगी, रिलीज एनर्जी अगर इंक्रीज होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से हमने कहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा इसका मतलब न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो कम एनर्जी रिलीज होगी, और कम एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जैसे हमने यहां पे ये सेकंड पीरियड ले लिया, ठीक है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर कर रहे हैं। हमेशा ध्यान दो, जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करना है, सबसे पहले जहां जहां एक्सेप्शन है उसको आप क्या करा, सर्किल कर दिया करो। जैसे हमें पता है नियोन, इनर्ट गैसेस में इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल भी चाहत नहीं होती, इसको सर्किल कर दिया। नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई चाहत नहीं है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो देखो पहले हमने तीनों को सर्किल कर दिया, क्योंकि हमें पहले से पता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या है, अप्रॉक्स 0 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते। तो इन तीन को हमने हटा दिया। अब बाकी को कंपेयर करें जनरल ट्रेंड के हिसाब से। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो ऐसे में अगर हम मूव करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी आएगी, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद आना क्या चाहिए हमारा, बोरॉन, फिर आना चाहिए लिथियम। लेकिन अब यहां पर देखो इसमें क्या आ रहा है, NS1, इसमें क्या आ रहा है, NP1। और अभी हमने आपको बताया पेनिट्रेशन इफेक्ट, किसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी होता है एज कंपेयर टू p। तो इसीलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत किससे ज्यादा होगी, बोरॉन से। तो पहले लिथियम फिर बोरॉन, और अब बाकी बचे क्या, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन। और इसमें हमने कहा था कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है, इन तीनों में सबसे ज्यादा हमने कहा था इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत नाइट्रोजन, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, और सबसे कम किसमें होती है, हमारी इनर्ट गैसेज में। तो जैसे भी हमने ये कंपैरिजन कराया किसमें, सेकंड पीरियड में, ऐसे मान लिया अगर हमें थर्ड पीरियड में कंपैरिजन करना हो तो फिर से वही सेम चीज है ना, किसको सर्किल करेंगे, इनर्ट गैस। और नाइट्रोजन फैमिली में हमने कहा केवल नाइट्रोजन है ना, बाकी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो देखो मैग्नीशियम को सर्किल कर दिया। इसका मतलब मैग्नीशियम और आर्गन को हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे, बाकी को कंपेयर करेंगे। फिर से वही लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, क्लोरीन, फिर क्या आएगा, सल्फर। सल्फर के बाद आना तो क्या चाहिए, फास्फोरस। लेकिन यहां पर देखो आप सिलिकॉन और फास्फोरस में, यहां Np2 है, यहां Np3 है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, है ना, हाफ फील्ड वाला। यानी किसमें इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत ज्यादा होगी, Np2 में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, जबकि ये अनस्टेबल। इसीलिए पहले फास्फोरस नहीं, पहले क्या आएगा, सिलिकॉन, क्योंकि Np2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Np3 से ज्यादा। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर फास्फोरस के बाद एक्सपेक्टेड आंसर था कि एल्युमिनियम आना चाहिए, लेकिन आया क्या, सोडियम। फिर से वही क्या लग जाएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि S में हमने कहा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है किसके कंपैरिजन में, P के। तो हमने ये लिख दिया था पहले कि NS1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होती है, Np1। तो पहले सोडियम फिर एल्युमिनियम। और अब बचे दो, है ना, मैग्नीशियम और आर्गन। आपको एक चीज तो पता ही है ना, डेटा से भी आपने देख लिया, इनर्ट गैसेस हमेशा कहाँ आएंगे, लास्ट में।
तो पहले क्या आएगा, मैग्नीशियम फिर आर्गन। तो इस तरीके से हमने कहा आप किसको कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम इसके देखें, ये हमने लिए हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन जनरल आपको ऑर्डर पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। तो एक्सपेक्टेड आंसर तो यही आना चाहिए। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में यहां पर एक्सेप्शन है ना, और एक्सेप्शन दिखा दिया। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। किससे, फ्लोरीन। फिर क्या आएगा, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये एक्सेप्शन जरूर हमको याद रखना है। सेम अगर हम ऑक्सीजन फैमिली में बात करें, ठीक है, तो अगर हम देखें ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ऐसे में डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये आंसर कैसा है हमारा, गलत, क्योंकि अभी हमने देख लिया सेकंड पीरियड पी ब्लॉक में एक्सेप्शन है। और यहां पर इस फैमिली में बहुत अच्छे से याद रखना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सल्फर नहीं, पूरी ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या है, गड़बड़ कर देते हैं, वो हेलोजन वाला आंसर याद रखते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन। तो वो क्या करते हैं कि यहां पर पहले सल्फर को फिर ऑक्सीजन को कर देते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है इस एक्सेप्शन को, कि ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की होती है। कभी कभी क्या होता है, इसमें मिक्सिंग वाला क्वेश्चन भी आ जाता है ना। जैसे हमने दो एलिमेंट किसी और ग्रुप से ले लिए, दो एलिमेंट किसी और ग्रुप से ले लिए। जैसे देखो यहां पर ये मिक्सिंग आ गया पी ब्लॉक का। जब भी पी ब्लॉक की मिक्सिंग आए, आप तो क्या करा करो, पहले एलिमेंट को वैसे लिख दो जैसे वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। जैसे देखो हमने ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्या, क्लोरीन। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे हमारा नाम है संजीव अग्निहोत्री, है ना, क्योंकि हमारे नाम से केमिस्ट्री चलती है, इसीलिए आप हमारे नाम के फर्स्ट 3 लेटर देखो, क्या आ रहा है, SAN। तो सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में या तो आपको S बनाना होगा एंड N। जनरली जितनी भी हमने कहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें S ही बनाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को छोड़ करके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या बनाएंगे, N। और N जो है वो हमेशा कहां से कहां बनाएंगे, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। कैसे, सबसे पहले तो देखो, ये देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जनरल ऑर्डर, लेफ्ट से राइट जाने पर एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये एक्सेप्शन है पी ब्लॉक का, तो इसमें क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर भी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाने पर भी बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी हो गई, क्लोरीन, सबसे कम किसकी हो गई, ऑक्सीजन। बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ N बना देना है। तो आंसर क्या गया हमारा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।